क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? वो ताकत जो आपको हर मुश्किल से उबार सकती है, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है और आपकी जिंदगी को खुशी और सफलता से भर सकती है। आइए एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलें जो आपके दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं, मुश्किलों पर जीत हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब है अ हाई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रू डी थॉम्पसन। तो चलिए इस किताब की प्रेरणादायक दुनिया में कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत से अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। एंड्रू डी थॉम्पसन एक पूर्व प्रोफेशनल एथलीट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव और हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, जिन्होंने 2016 में एक गंभीर और जानलेवा बीमारी का सामना किया। इस बीमारी ने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर रखा, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक ताकत ने उन्हें न सिर्फ ठीक होने में मदद की, बल्कि जिंदगी को नए सिरे से जीने का रास्ता भी दिखाया। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड उनकी जिंदगी के अनुभवों और 25 सालों की कोचिंग का निचोड़ है। इस किताब का मकसद है हमें 12 गुणों, एट्रिब्यूट्स के जरिए सिखाना कि कैसे हम अपने दिमाग को मजबूत करें, मुश्किलों से उबरें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहता है, चाहे वो एथलीट हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या कोई भी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी मानसिक ताकत, लचीलापन, रेजिलियंस और आत्मविश्वास को खोजने में मदद करती है। पॉइंट 1, मानसिक ताकत का निर्माण, हर मुश्किल का जवाब। दोस्तों, अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सच्चाई से रूबरू कराती है जो हमारी जिंदगी की हर चुनौती को एक मौके में बदल सकती है। एंड्रू डी थॉम्पसन कहते हैं कि मानसिक ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति जो हमें मुश्किलों में डटकर सामना करने, असफलताओं से सीखने और हर बार और मजबूत होकर वापस आने की हिम्मत देती है। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा हम इसे ट्रेन करेंगे उतना ही ये ताकतवर होगा। मानसिक ताकत का मतलब है अपने डर को गले लगाना, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और हर उस मुश्किल को पार करना जो हमारे रास्ते में आती है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने दिमाग को मजबूत बनाने का, अपनी हिम्मत को परखने का और अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से सजाने का। मानसिक ताकत वो जादुई आग है जो हमारे अंदर की हर कमजोरी को जला देती है और हमें चमकने का रास्ता दिखाती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में मुश्किलें और असफलताएं आना स्वाभाविक है, चाहे वो नौकरी में नाकामयाबी हो, रिश्तों में दूरी हो या कोई बड़ा सपना जो टूट जाए। ये पल हमें टेस्ट करते हैं। एंड्रू कहते हैं कि इन पलों में हमारी मानसिक ताकत हमें बचाती है। मानसिक ताकत का मतलब है उस वक्त भी हार न मानना जब सब कुछ खत्म लगता हो। इसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना, अपने आप को प्रेरित करना और छोटे छोटे कदमों से फिर से शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, अगर हम हर सुबह 10 मिनट अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों और ध्यान से ट्रेन करें, तो हम अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हैं। मानसिक ताकत हमें वो हिम्मत देती है जिससे हम न सिर्फ मुश्किलों को पार करते हैं, बल्कि उन्हें अपने लिए सीख और विकास का जरिया बनाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है अपने दिमाग को चुनौतियों के लिए तैयार करने का, अपनी हार को जीत में बदलने का और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और मकसद से भरने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं
जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको मानसिक ताकत की प्रेरणा देगी। रमेश 35 साल का एक छोटा व्यापारी था जिसकी जिंदगी कोविड महामारी ने पूरी तरह बदल दी थी। उसकी किराने की दुकान, जो कभी गांव में मशहूर थी, लॉकडाउन में बंद हो गई। रमेश का सारा माल बर्बाद हो गया और वो कर्जे में डूब गया। उसे हर दिन लगता था, मैं अब कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये नकारात्मक विचार रमेश को अंदर से तोड़ रहे थे। वो दिन रात उदास रहता और अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाता था। रमेश की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके बिजनेस के सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरा भविष्य हमेशा अंधेरे में रहेगा? एक दिन रमेश की पत्नी ने उसे अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब दी और कहा, रमेश, इसे पढ़, ये तुम्हें फिर से उठने की ताकत दे सकती है। रमेश ने किताब पढ़ी और मानसिक ताकत के विचार ने उसके दिल में एक नई आग जगा दी। उसे समझ आया कि उसकी हार उसकी मानसिक कमजोरी की वजह से है। रमेश ने अपने दिमाग को ट्रेन करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान शुरू किया और आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं हर मुश्किल से बड़ा हूं, मेरे पास नई शुरुआत करने की ताकत है। उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का सोचा। शुरू में उसे कई मुश्किलें आई, टेक्नोलॉजी समझना, ग्राहक ढूंढना और बार बार असफल होना। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखता और हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे रमेश का ऑनलाइन स्टोर चल निकला। पहले कुछ ग्राहक आए, फिर उनके दोस्त और फिर पूरा गांव उससे सामान मंगाने लगा। आज रमेश का ऑनलाइन स्टोर गांव में मशहूर है और उसने अपना कर्ज भी चुकाया। उसके बच्चे अब उसकी मेहनत पर गर्व करते हैं। रमेश की आंखें खुशी और आत्मविश्वास से चमकती हैं। वो कहता है, मेरी मानसिक ताकत ने मुझे नई शुरुआत दी। अब मैं हर चुनौती को एक मौके में बदलता हूं और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाता हूं। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि मानसिक ताकत हमारी जिंदगी की हर चुनौती का जवाब है। एंड्रू डी थॉमसन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी है जिसे हम हर दिन ट्रेन करके मजबूत बना सकते हैं। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी असफलता आए, मानसिक ताकत हमें फिर से उठने, सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये ताकत हमारे पास है, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करने की, अपनी गलतियों से सीखने की और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और सफलता से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह 10 मिनट अपने दिमाग को ट्रेन करें, ध्यान करें, सकारात्मक विचार अपनाएं और अपने आप से कहें, मैं हर मुश्किल से बड़ा हूं। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और हर असफलता को सीखने का मौका बनाएं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारों से चमकने लगेगी। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें यही सिखाता है, अपनी मानसिक ताकत से हर मुश्किल को जवाब दो और अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से सजाओ। पॉइंट 2, लचीलापन, रेजिलियंस, असफलता से उठने की कला। दोस्तों, अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है जो हमारे मन को हार से जीत की ओर ले जाती है। एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं कि लचीलापन, रेजिलियंस वो अनमोल गुण है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों और असफलताओं से उठकर दोबारा चलने की ताकत देता है। किताब में वो लिखते हैं, असफलता की राह से ही उत्कृष्टता, एक्सीलेंस तक पहुंचा जा सकता है। लचीलापन का मतलब है अपने डर का सामना करना, अपनी गलतियों से सीखना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आना। ये वो आग है जो हमारे अंदर की कमजोरियों को जलाकर हमें नई ताकत देती है। एंड्रू कहते हैं कि लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे हम हर दिन छोटे छोटे कदमों से सीख सकते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक मौका है
हार को जीत में बदलने का, मुश्किलों को सीढ़ी बनाने का और अपनी जिंदगी को मकसद और खुशी से सजाने का। लचीलापन वो जादुई पंख है जो हमें जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत देते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में असफलताएं और मुश्किलें आना तय है, चाहे वो नौकरी में नाकामयाबी हो, रिश्तों में दरार हो या कोई सपना जो टूट जाए। ये पल हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन एंड्रू कहते हैं कि यही वो पल है जो हमें मजबूत बनाते हैं। लचीलापन का मतलब है उस पल में हार न मानना जब सब कुछ खत्म लगता हो। इसका मतलब है अपनी गलतियों को गले लगाना, उनसे सीखना और एक नई शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि हर असफलता मुझे और मजबूत बनाती है, तो हमारा दिमाग उस सोच को अपनाता है और हम मुश्किलों को एक मौके के रूप में देखने लगते हैं। लचीलापन हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर हार एक सबक है और हर सबक हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया अवसर है, अपने डर को पार करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और ताकत से सजाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको लचीलापन की प्रेरणा देगी। संदीप 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी बाहर से तो शानदार लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा ऑफिस और एक खुशहाल परिवार। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी कंपनी ने छंटनी शुरू की और संदीप को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। संदीप का मन टूट गया। वो हर दिन सोचता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं अपने परिवार के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। ये नकारात्मक विचार संदीप को अंदर से खोखला कर रहे थे। वो दिन रात उदास रहता, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और अपने बच्चों से भी आंखें नहीं मिला पाता था। संदीप की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके बड़े बड़े सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं हमेशा इस हार के साए में जीऊंगा? एक दिन संदीप के एक पुराने सहकर्मी ने उसे अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब दी और कहा, संदीप, इसे पढ़, ये तुम्हें फिर से उठने की ताकत देगी। संदीप ने किताब पढ़ी और लचीलापन का विचार उसके दिल में एक नई रोशनी जगा गया। उसे समझ आया कि उसकी नौकरी का जाना उसकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। संदीप ने अपने दिमाग को लचीला बनाने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान शुरू किया और अपने आप से कहा, हर असफलता मुझे और मजबूत बनाती है, मेरे पास नई शुरुआत करने की ताकत है। उसने नई स्किल्स सीखने का फैसला किया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस। शुरू में उसे कई मुश्किलें आई। नए कोर्स समझना आसान नहीं था और कई बार उसे लगा कि वो फिर से हार रहा है। लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखता और हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे संदीप का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्दी ही उसे बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे। आज संदीप एक सफल फ्रीलांसर है जो अपनी मर्जी से काम करता है और अपने परिवार के लिए पहले से ज्यादा कमाता है। उसके बच्चे उसकी मेहनत पर गर्व करते हैं। संदीप की आंखें खुशी और आत्मविश्वास से चमकती है। वो कहता है, लचीलापन ने मुझे हार से जीत की राह दिखाई। अब मैं हर मुश्किल को हंसकर पार करता हूं और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाता हूं। दोस्तों, संदीप की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि लचीलापन असफलता से उठने की सबसे बड़ी कला है। एंड्रू डी थॉमसन हमें बताते हैं कि जिंदगी की हर हार, हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाने का मौका देती है। लचीलापन हमें सिखाता है कि डर का सामना करना, गलतियों से सीखना और हर बार और ताकतवर होकर वापस आना हमारी जिंदगी को चमका सकता है। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी हार आए,
लचीलापन हमें नई शुरुआत करने की हिम्मत देता है। ये ताकत हमारे पास है अपने मन को लचीला बनाने की, अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाने की और अपनी जिंदगी को मकसद और खुशी से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। हर सुबह अपने आप से कहें, हर असफलता मुझे और मजबूत बनाती है। अपनी गलतियों से सीखें, अपने डर का सामना करें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। आपका मन और आपकी जिंदगी लचीलापन की ताकत से चमकने लगेगी। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें यही सिखाता है। लचीलापन की कला से अपनी हार को जीत में बदलो और अपनी जिंदगी को मकसद और खुशी से सजाओ। पॉइंट 3, फोकस और अनुशासन सफलता की कुंजी। दोस्तों, अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं कि फोकस और अनुशासन, डिसिप्लिन, वो 2 चाबियां हैं जो सफलता का ताला खोलती है। फोकस हमें हमारी मंजिल की सही दिशा देता है और अनुशासन हमें उस दिशा में हर दिन कदम बढ़ाने की ताकत देता है। एंड्रू बताते हैं कि बिना फोकस के हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और बिना अनुशासन के हम रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। फोकस और अनुशासन का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और हर दिन छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करने का, अपनी मेहनत को नियमित करने का और अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से सजाने का। फोकस और अनुशासन वो जादुई दीपक है जो हमारे रास्ते को रोशनी से भर देते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में कई बार हम बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। सोशल मीडिया, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां या हमारे अपने शक हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। एंड्रू कहते हैं कि फोकस का मतलब है अपने मन को उन चीजों पर लगाना जो वाकई मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा सपना एक अच्छी नौकरी पाना है तो फोकस हमें बताता है कि हमें हर दिन पढ़ाई या स्किल्स सीखने पर समय देना है। लेकिन फोकस अकेले काफी नहीं है। अनुशासन वो ताकत है जो हमें हर दिन सुबह उठकर उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हमारा मन न करे। अनुशासन का मतलब है अपने आप को नियमों में बांधना, जैसे हर दिन सुबह 2 घंटे पढ़ाई करना या हर हफ्ते अपने लक्ष्य की प्रोग्रेस चेक करना। जब फोकस और अनुशासन एक साथ काम करते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाती है और हम अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है अपने मन को एकाग्र करने का, अपनी मेहनत को नियमित करने का और अपनी जिंदगी को अपने सपनों से सजाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको फोकस और अनुशासन की प्रेरणा देगी। अजय 25 साल का एक जिम ट्रेनर था जिसके दिल में बड़ा सपना था अपने शहर में सबसे मशहूर फिटनेस कोच बनना। लेकिन अजय का ध्यान हमेशा भटकता था। वो दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता, अपने दोस्तों के साथ समय बिताता और अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता। उसे लगता था मेरे पास टैलेंट है लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अजय की ये बिखरी हुई जिंदगी उसे अंदर से परेशान कर रही थी। वो अपने जिम में काम करता लेकिन उसका मन कहीं और होता। उसे लगता था कि वो अपने सपनों से हर दिन दूर हो रहा है। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं कभी अपने सपनों को हकीकत में बदल पाऊंगा? एक दिन अजय के एक क्लाइंट ने उसे अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब दी और कहा, अजय इसे पढ़, ये तुम्हें अपने सपनों का रास्ता दिखाएगी। अजय ने किताब पढ़ी और फोकस और अनुशासन का विचार उसके दिल में एक नई आग जगा गया। उसे समझ आया कि उसका ध्यान भटकना और अनियमित रूटीन ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है।
अजय ने फोकस और अनुशासन की प्रैक्टिस शुरू करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट निकाले और अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा, मैं अपने शहर का बेस्ट फिटनेस कोच बनूंगा। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने जिम की प्लानिंग करता और कहता, मैं अपने काम में बेस्ट बनूंगा। उसने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल शुरू किया। हर हफ्ते फिटनेस टिप्स के वीडियो बनाकर डालने लगा। शुरू में उसे बहुत कम व्यूज मिले और कई बार मन किया कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन अजय ने अनुशासन बनाए रखा। वो हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करता और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता। धीरे धीरे अजय के वीडियो वायरल होने लगे। लोग उसकी सादगी और मेहनत को पसंद करने लगे। उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और जल्दी ही उसके जिम में नए क्लाइंट्स की लाइन लग गई। एक दिन एक फॉलोअर ने अजय को मैसेज किया, आपके वीडियो ने मुझे 20 किलो वजन कम करने में मदद की। आप मेरे हीरो हैं। अजय की आंखें खुशी से नम हो गई। आज अजय के हजारों फॉलोअर्स हैं और वो अपने शहर का मशहूर फिटनेस कोच है। वो कहता है, फोकस और अनुशासन ने मेरे सपनों को हकीकत बनाया। अब मैं हर दिन अपने लक्ष्यों को जीता हूं। दोस्तों, अजय की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि फोकस और अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजियां है। एंड्रू डी थॉमसन हमें बताते हैं कि जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपनी मेहनत को नियमित करते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। फोकस हमें हमारी मंजिल दिखाता है और अनुशासन हमें उस मंजिल तक ले जाता है। चाहे हमारा सपना कितना भी बड़ा हो, फोकस और अनुशासन के छोटे छोटे कदम हमें उस तक पहुंचा सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, अपने मन को एकाग्र करने की, अपनी मेहनत को नियमित करने की और अपनी जिंदगी को अपने सपनों से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए। हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें और अपने आप से कहें, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा। हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करें और अपने ध्यान को भटकने न दें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी जिंदगी सफलता और खुशी से चमकने लगेगी। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें यही सिखाता है। फोकस और अनुशासन की ताकत से अपने सपनों को हकीकत बनाओ और अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से सजाओ। पॉइंट 4, डर और बाधाओं पर जीत हाई परफॉर्मिंग माइंड का असली गुण। दोस्तों, अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब हमें एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक सीख देती है जो हमारे मन के सबसे बड़े दुश्मन डर को हराने की ताकत देती है। एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं कि डर और बाधाएं हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन एक हाई परफॉर्मिंग माइंड इनका सामना करके उन्हें मौके में बदल देता है। किताब में वो सिखाते हैं कि डर कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है। ये हमें बताता है कि हम कुछ बड़ा करने की राह पर हैं। डर का सामना करना और बाधाओं को पार करना हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। एंड्रू कहते हैं कि डर को हराने का मतलब है अपने मन को ये यकीन दिलाना कि हम किसी भी चुनौती से बड़े हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने डर को गले लगाने का, बाधाओं को सीढ़ी बनाने का और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और सफलता से सजाने का। डर और बाधाओं पर जीत वो जादुई ताकत है जो हमें हमारे सपनों के पंख देती है और हमें आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने की हिम्मत देती है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। हमारी जिंदगी में डर और बाधाएं हर कदम पर मिलते हैं, चाहे वो असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो या अनजान भविष्य का डर। ये हमें रोकने की कोशिश करते हैं। एंड्रू कहते हैं कि डर को हराना आसान नहीं, लेकिन ये संभव है। इसका मतलब है अपने डर को समझना, उसका सामना करना और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर हमें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो फोकस करके छोटे छोटे मौकों से शुरुआत करना, जैसे दोस्तों के सामने बोलना, हमें आत्मविश्वास देता है। बाधाएं भी डर का ही एक रूप है, जैसे पैसे की कमी, समय की कमी या संसाधनों की कमी।
लेकिन एक हाई परफॉर्मिंग माइंड इन बाधाओं को रास्ता बदलने का बहाना नहीं बनाता, बल्कि वो इन्हें मौके में बदलता है, नए तरीके ढूंढता है, रचनात्मक सोच अपनाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है, अपने डर को पार करने का, बाधाओं को मौके में बदलने का और अपनी जिंदगी को अपने सपनों से सजाने का। चलिए इस ताकत को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको डर और बाधाओं पर जीत की प्रेरणा देगी। विकास 32 साल का एक बिजनेसमैन था जिसके दिल में एक बड़ा सपना था, एक स्टार्टअप शुरू करना जो ऑनलाइन शिक्षा को गांवों तक पहुंचाए। लेकिन असफलता का डर उसे हर बार रोक देता था। विकास को लगता था, अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो मेरा परिवार क्या सोचेगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये डर विकास को अंदर से कमजोर कर रहा था। वो अपने ऑफिस में दिन रात काम करता, लेकिन अपने सपने की ओर कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। विकास की आंखों में वो चमक गायब थी जो कभी उसके बड़े बड़े सपनों में हुआ करती थी। वो रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरा सपना हमेशा एक सपना ही रहेगा? एक दिन विकास के एक दोस्त ने उसे अ हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब दी और कहा, विकास इसे पढ़, ये तुम्हें अपने डर को हराने की ताकत देगी। विकास ने किताब पढ़ी और डर और बाधाओं पर जीत का विचार उसके दिल में एक नई आग जगा गया। उसे समझ आया कि उसका डर उसे कुछ बड़ा करने से रोक रहा है। विकास ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने हर सुबह 10 मिनट निकाले और अपने आप से कहा, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मेरे पास अपने सपनों को सच करने की ताकत है। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की। पहले अपने स्टार्टअप का आइडिया लिखा, फिर कुछ दोस्तों से फीडबैक लिया। शुरू में उसे कई बाधाएं मिली, फंडिंग की कमी, टेक्नोलॉजी की समझ की कमी और मार्केट में कंपटीशन। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। वो हर बाधा को एक मौके में बदलता। उसने फ्रीलांसर से मदद ली, ऑनलाइन कोर्सेज से टेक्नोलॉजी सीखी और अपने आइडिया को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे विकास का स्टार्टअप आकार लेने लगा। उसने गांवों में बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और जल्दी ही उसकी वेबसाइट पर हजारों स्टूडेंट्स जुड़ गए। आज विकास का स्टार्टअप लाखों कमा रहा है और गांवों के बच्चों को नई उम्मीद दे रहा है। एक दिन एक स्टूडेंट ने विकास को पत्र लिखा, सर आपकी क्लासेस ने मुझे इंजीनियर बनने का सपना दिया। विकास की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहता है, डर को हराने ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। अब मैं हर बाधा को मौके में बदलता हूं और अपनी जिंदगी को हर दिन अपने सपनों से सजाता हूं। दोस्तों, विकास की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि डर और बाधाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक हाई परफॉर्मिंग माइंड उन्हें पार करने का रास्ता ढूंढता है। एंड्रू डी थॉमसन हमें बताते हैं कि डर का सामना करना और बाधाओं को मौके में बदलना हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। चाहे हमारा डर कितना भी बड़ा हो, छोटे छोटे कदम हमें उससे बड़ा बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, अपने डर को गले लगाने की, बाधाओं को सीढ़ी बनाने की और अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और सफलता से सजाने की। तो आज से एक छोटा सा वादा करिए, हर सुबह अपने डर को देखकर कहें, मैं तुमसे बड़ा हूं। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी बाधाओं को मौके में बदले और अपने सपनों की ओर बढ़े। आपका मन और आपकी जिंदगी आत्मविश्वास की रोशनी से चमकने लगेगी। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें यही सिखाता है, डर और बाधाओं पर जीत हासिल करो और अपनी जिंदगी को अपने सपनों से सजाओ। दोस्तों, अ हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एंड्रू डी थॉमसन हमें बताते हैं कि मानसिक ताकत, लचीलापन, फोकस और डर पर जीत के जरिए हम अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, ये 12 गुण हमें हर बार
और मजबूत बनाते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपने दिमाग को ट्रेन करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपनी जिंदगी को खुशी और सफलता से सजाने का। छोटी कहानी। अनिल एक 50 साल का रिटायर्ड टीचर था जो अपनी जिंदगी से निराश था। उसे लगता था मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। किताब पढ़ने के बाद अनिल ने अपने दिमाग को नई ताकत दी। वो हर दिन कहता, मैं अभी भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। उसने अपने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। आज उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और अनिल का चेहरा खुशी से चमकता है। वो कहता है, मेरे दिमाग की ताकत ने मुझे नया मकसद दिया। अब मैं हर दिन अपने सपनों को जीता हूं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाएं, हर असफलता से सीखें, फोकस और अनुशासन अपनाएं और अपने डर को पार करें। आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। इस किताब की सीख को अपनाएं और अपने हाई परफॉर्मिंग माइंड से अपनी जिंदगी को चमकाएं। अगर आपको हाई परफॉर्मिंग माइंड का ये सार और अनिल की कहानी पसंद आई तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत रखें और अपनी जिंदगी को चमकाएं। नमस्ते।